हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की नदियों के बारे में, यानी जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो सिंधु नदी तंत्र है, यानी सिंधु नदी है, झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सारी नदियों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था पिछली वाली क्लास में। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी तो जाकर आप उस क्लास को देखिएगा, जिससे आप उन नदियों के बारे में जो फैक्ट हैं वो आपको पता चल सकें। और आज की क्लास में जो हमारी अन्य नदियाँ हैं, गंगा रिवर, और साथ ही साथ जो यानी गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं, जैसे कि सोन है, गंडक है, उसके अलावा यमुना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यमुना की भी जो सहायक नदियां हैं जैसे चंबल है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, ये सभी जो नदियाँ हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सीधे चलते हैं अब अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो गंगा नदी, यमुना, चंबल, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे पंचप्रयाग के बारे में। तो पंचप्रयाग क्या होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्क्रीन में सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो हम सभी को पता है गंगोत्री से गंगा नदी का उद्गम होता है। लेकिन हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि जो गंगा नदी का निर्माण है वो होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से। तो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने पर गंगा बनती है। गंगोत्री ग्लेशियर से जो गंगा है वो भागीरथी के रूप में निकलती है। तो गंगा का एक अन्य नाम भागीरथी भी है। और इसके साथ ही साथ जैसे कि भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये फिर देवप्रयाग में आकर अलकनंदा रिवर से मिल जाती है, और उसके बाद निर्माण होता है गंगा नदी का। यानी गंगा नदी का निर्माण आपका कहाँ से होता है, देवप्रयाग से होता है। और ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। तो 2525 किलोमीटर के साथ गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से होकर जाती है, कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर ये बहती है, गंगा रिवर बहती है, तो उनमें है उत्तराखंड जहाँ से ये निकलती है, यानी जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर फिर गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, बहुत लोगों को यही पता होता है कि उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में चली जाती है। झारखंड जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो याद नहीं रखते, तो हम आपको बता दें कि जो झारखंड का एक ज़िला है साहिबगंज, तो झारखंड के एकमात्र ज़िले साहिबगंज से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है, और इसीलिए हम झारखंड को भी इस श्रेणी में रखते हैं। अब आगे हम देखें तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में गंगा नदी नहीं रहता, बल्कि ये क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, वैसे तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि नदियां तो बहुत सारी हैं हमारी। तो इसमें घाघरा, कोसी, यमुना, गंडक, गोमती और सोन नदी। इसके अलावा जो अन्य नदियों में अगर हम बात करें तो महानंदा रिवर भी गंगा में मिलती है, रामगंगा नदी भी यहाँ पर गंगा नदी में मिलती है। और सबसे पहले जो गंगा की सहायक नदी है, सबसे पहले कौन मिलती है, तो ये है रामगंगा रिवर, जो कि गंगा नदी से मिलती है सबसे पहले। और उसके बाद आगे हम आपको मैप के माध्यम से भी बताने वाले हैं कि जो गंगा नदी है उसका जो बेसिन है, किस प्रकार से कौन कौन सी नदियाँ वहाँ पर मिलती हैं। तो इसमें चलते हैं हम आगे। और ये देखिए, एक सिंपल सी स्क्रीन है हमारे सामने, और इसमें हम थोड़ा सा पहले कलर चेंज कर लेते हैं। और ये आप देखिए, जैसे यहाँ से ये है गंगोत्री ग्लेशियर, और यहाँ से निकलती हुई देवप्रयाग से फिर गंगा का निर्माण होता है, और इस प्रकार से ये बहती हुई चली जाती है बांग्लादेश में। तो अब देखिए, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कौन कौन सी जो रिवर हैं वो यहाँ पर गंगा नदी पर मिलती हैं। तो देखिए, सबसे पहले ही यहाँ पर जो रामगंगा रिवर है वो गंगा से आकर मिलती है। तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेंगे तो और भी अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आएगा। फिर देखिए, रामगंगा के बाद जैसे ही गंगा आगे पहुँचती है तो देखिए दोनों तरफ से सहायक नदियाँ वैसे तो गंगा नदी में मिलती हैं, लेकिन रामगंगा के बाद फिर यहाँ पर इसमें घाघरा नदी भी आकर मिलती है। और उसके बाद जैसे ही जो गंगा नदी है वो यहाँ पर आगे बढ़ती है तो इसमें गोमती रिवर यहाँ पर आकर मिलती है। और गोमती रिवर के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो गोमती के बाद घाघरा हो गई, रामगंगा, घाघरा, गोमती, और उसके बाद गंडक रिवर, जिसे नेपाल में सरयू भी कहा जाता है। तो नेपाल से निकलने वाली ये नदियाँ हैं। गोमती नदी का उद्गम आगे हम पढ़ेंगे कहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गंडक के बाद इसमें फिर महानंदा,
महानंदा जो रिवर है ये आकर मिलती है, और कोसी रिवर भी इसी में मिलती है। तो ये तो इस तरफ से मिलने वाली नदियाँ हो गई। और नीचे से अगर हम देखें तो यमुना भी इसके पैरेलल आती है, और आकर यमुना नदी का जो यहाँ पर संगम होता है, कहाँ पर होता है, प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो यमुना है वो आपकी किससे मिलती है, वो यहाँ पर गंगा नदी से मिल जाती है प्रयागराज में। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, संगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर यमुना और गंगा दोनों आपस में मिलती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ये सभी इसकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। और फिर आगे ये जो गंगा रिवर है ये कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, जहाँ पर इसका क्या नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है पद्मा। और यहीं से हम क्या कर देते हैं, इसे मोड़ देते हैं, यहीं पर आपका बना हुआ है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से जो इसका जल है काफ़ी सारा किस में जाता है, हुगली रिवर में। तो हुगली रिवर में हम यहाँ पर उस जल को डाइवर्ट कर देते हैं और फरक्का बैराज से, तो ये हुगली नदी में आपका जो जल है वो कहाँ है, वो चला जाता है। तो ये हो गई हमारी गंगा नदी। और उसके बाद हम आगे की नदियाँ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और उसके पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे पंचप्रयाग के बारे में। तो पंचप्रयाग में कौन कौन से हमारे, देवप्रयाग है, रुद्रप्रयाग है, उसके अलावा देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो ये हमारे पंचप्रयाग हैं। और इनको अगर आपको याद रखना है तो आपको ये याद रखना है कि अलकनंदा रिवर इसमें सब में कॉमन रहेगी, बाकी जो नदियाँ हैं वो बदलती रहेंगी अलग अलग प्रयाग में। तो चलिए फिगर में देखते हैं। तो फिगर में ये आप देखेंगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनको 4 धाम के नाम से भी जाना जाता है। वैसे वो जो 4 धाम है वो तो अलग हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में वो हमारे 4 धाम अलग हैं, लेकिन इनको उत्तर भारत के जो 4 धाम है वो कहा जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ के पास से ही निकलती है अलकनंदा रिवर। ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ये क्या है, ये है अलकनंदा रिवर। फिर इसमें यहाँ पर मिलती है धौली गंगा, और जब अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा तब बनता है विष्णुप्रयाग। तो इसका निर्माण होता है विष्णुप्रयाग का। फिर उसके बाद जैसे ही अलकनंदा आगे आती है फिर इसमें मिलती है नंदाकिनी रिवर। आपको याद रखना है ये नंदाकिनी रिवर है, ना कि मंदाकिनी। तो नंदाकिनी रिवर जब मिलती है तब बनता है नंदप्रयाग। तो अलकनंदा सब में सेम रहेगी, और आपको नंदप्रयाग याद रखना है, तो नंद से ही जो नाम बना है वो है नंदाकिनी। तो नंदाकिनी रिवर मिलती है तो वो हो जाता है नंदप्रयाग। फिर आगे जैसे ही आएगी तो इसमें मिलती है पिंडार गंगा, ये जो ग्रीन वाली है ये है पिंडार गंगा, और ये जब मिलती है तो ये बन जाता है क्या, कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर जब संगम होता है पिंडार रिवर का अलकनंदा रिवर से, तो फिर यहाँ पर बनता है क्या, कर्णप्रयाग। उसके बाद केदारनाथ के पास से निकलती है मंदाकिनी नदी। तो देखिए ये कौन सी नदी है, ये है मंदाकिनी नदी। और इसमें मंदाकिनी नदी जैसे आगे आती है अलकनंदा से मिलती है तो यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग। और उसके बाद गंगोत्री से भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिलती है तो ये बनता है देवप्रयाग। और यहीं से क्या हुआ है, यहीं से आपका गंगा का उद्गम हुआ है। तो गंगा का उद्गम आपका देवप्रयाग से हुआ है, और ये भी पंचप्रयाग में एक प्रयाग है। उसके अलावा और भी जो सारे प्रयाग हैं वो आपको याद रखने हैं। और याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है कि अलकनंदा सब में कॉमन है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब धौली गंगा इसमें मिलती है तो विष्णुप्रयाग, जब नंदाकिनी रिवर इसमें मिलती है तो नंदप्रयाग, जब पिंडार नदी इसमें मिलती है वो हो जाता है कर्णप्रयाग। और उसके बाद जब मंदाकिनी रिवर मिलती है तब रुद्रप्रयाग, और जब आगे आकर भागीरथी रिवर इसमें मिलती है तो वो हो जाता है देवप्रयाग। तो पंचप्रयाग आपको याद रखने हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी एग्ज़ाम में इन पंचप्रयाग से रिलेटेड। और आगे हम देख लेते हैं एक इमेज जो है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अलकनंदा रिवर आती है, और फिर यहाँ पर जो अन्य नदियाँ मिलती हैं तो प्रयाग में आपको इस प्रकार से ये मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये इमेज है हमारी। और उसके बाद हम आगे जाते हैं, फिर आ जाती है हमारी यमुना रिवर। तो अब हम यमुना रिवर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे लंबी जो सहायक नदी है गंगा की वो है यमुना रिवर, और ये निकलती है यमुनोत्री से। जैसे गंगा गंगोत्री से उसी प्रकार से यमुना यमुनोत्री से निकलती है, और ये प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है, और वहीं पर संगम हो जाता है, और यमुना नदी वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। तो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है यमुना रिवर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं चंबल, केन, बेतवा और हिंडन। तो चंबल रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर और साथ ही साथ हिंडन रिवर, ये सभी क्या हैं, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो देखिए अब हम यमुना को भी देख लेते हैं एक फिगर में। तो यहाँ पर कलर हम ले लेते हैं रेड, और इस प्रकार से देखिए ये जो आपकी यमुना रिवर है ये इस प्रकार से जाकर आगे प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, और यहीं से बीच में इसमें जो नदियाँ हैं वो कनेक्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आकर मिलती है इटावा में चंबल नदी। तो जो चंबल रिवर है वो आकर यमुना से कहाँ पर मिलती है, इटावा में मिलती है। और उसके अलावा जो अन्य सहायक नदियाँ हैं इनमें है केन रिवर, बेतवा रिवर। तो ये दोनों केन और बेतवा जो रिवर हैं ये क्या हैं, ये बुंदेलखंड की नदियाँ हैं।
और इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमीरपुर और यानी जो केन रिवर है हमीरपुर में मिलती है, बेतवा रिवर बांदा में यमुना में आकर मिलती है, और उसके अलावा फिर आगे यमुना जो है वो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना, ये मेन सहायक नदियाँ हैं यमुना की, चंबल रिवर, केन रिवर, बेतवा रिवर और उसके अलावा हिंडन रिवर। तो ये यमुना का बेसिन हो गया। उसके बाद आगे जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए आती है चंबल रिवर, और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो अगर आपसे पूछा जाए यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है चंबल रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है, मालवा के पठार से। तो मालवा के पठार से चंबल नदी का उद्गम होता है और ये आगे आकर इटावा में यमुना रिवर से मिल जाती है। फिर है घाघरा नदी, तो इसका उद्गम तिब्बत से होता है, तिब्बत से इसका उद्गम है, और तिब्बत में इसका नाम क्या है, इसका नाम करनाली है। तो करनाली के नाम से इसे जाना जाता है, और ये जब भारत में प्रवेश करती है तब इसे हम घाघरा के नाम से जानते हैं, और ये यमुना में ये गंगा में आपकी मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। फिर आगे हमारे पास कुछ नदियाँ हैं, जैसे कि कोसी नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है, और इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। बहुत बार आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी रिवर को कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो ये दामोदर रिवर को कहा जाता है बंगाल का शोक। फिर है सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक के पास से निकलती है, और ये गंगा की सहायक नदी है। आपने देखा होगा जब हम आगे पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, तो नर्मदा भी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन नर्मदा यहाँ पर निकलकर कहाँ चली जाती है, ये अरब सागर में गिर जाती है आपकी महाराष्ट्र से होते हुए। और उसके अलावा बात करें अगर हम ताप्ती रिवर, वो भी इसी प्रकार से फ्लो करती है, लेकिन जो सोन नदी है ये आपकी अमरकंटक से निकलकर दूसरी दिशा की, जस्ट विपरीत दिशा की ओर बहती है और गंगा रिवर में जाकर मिल जाती है। फिर है गोमती रिवर, गोमती रिवर ऐसी रिवर है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, एक झील से हुआ है, फुलहार झील से हुआ है। जैसे हमने पढ़ा था झेलम रिवर के बारे में, वुलर झील के पास से उसका उद्गम हुआ था। तो गोमती नदी का जो उद्गम है ये पीलीभीत के पास स्थित फुलहर झील से उसका उद्गम हुआ है, और फिर ये आगे बढ़ती हुई गंगा रिवर में मिल जाती है। गंडक नदी फिर आती है, तो नेपाल से इसका उद्गम है, यानी जो गंडक रिवर है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, नेपाल से हुआ है। नेपाल से बहती हुई तराई क्षेत्र से फिर उत्तर प्रदेश में ये भी आकर गंगा से मिल जाती है। तो यानी ये जो सारी नदियाँ हैं ये आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, और हमने यमुना की सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ा, और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, और इन सभी नदियों को अब हम एक साथ देखने वाले हैं मैप में। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर देखते हैं मैप में इन सभी नदियों को। तो देखिए ये है यमुनोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। ये जो डार्क ब्लू आपको दिख रही है ये क्या है, ये है गंगा रिवर। और देखिए यहाँ पर गंगा रिवर आगे पहुँचती है। सबसे पहले हमने आपको बताया था यहाँ पर रामगंगा जो नदी है ये आपकी यहाँ पर आकर मिलती है। फिर है गोमती रिवर, गोमती रिवर आगे आकर गंगा में मिलती है। फिर घाघरा रिवर यहाँ पर आकर गंगा नदी से मिलती है। गंडक रिवर गंगा नदी से मिल रही है। फिर कोसी रिवर जिसे बिहार का शोक कहा जाता है वो भी आकर गंगा से मिल जाती है। फिर आगे महानंदा रिवर ये भी आकर गंगा से मिल जाती है। और फिर गंगा कहाँ चली जाती है ये आप देख सकते हैं, ये विभाजन हो गया, यानी यहीं पर स्थित है फरक्का बैराज जहाँ से हुगली नदी में पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है। और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी जिसे हम बंगाल का शोक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बात करें तो पद्मा इसे कहा जाता है कहाँ, बांग्लादेश में। तो ये तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके। और नीचे से जो मिलने वाली नदियाँ हैं उनमें है सोन नदी। तो ये देखिए सोन नदी आपकी नीचे से यहाँ पर जुड़ती है, या हम ये कह लें कि गंगा नदी में दाहिने तट से जुड़ने वाली जो नदी है वो कौन सी है, सोन नदी है। यानी बाईं ओर से जो जुड़ने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही अब आप देख सकते हैं यमुना का भी जो बेसिन है वो भी आप देख सकते हैं, टोन्स रिवर मिली, फिर यमुना इस प्रकार से आकर इलाहाबाद यहाँ पर लिखा हुआ जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है वहाँ पर मिल जाती है। और इसमें आपकी चंबल नदी मिलती है इटावा के पास। और चंबल नदी में खुद बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, ये सभी चंबल की सहायक नदियाँ। फिर सिंध नदी, बेतवा और केन नदी ये भी आपकी यमुना में मिल जाती हैं। तो ये जो सारी नदियाँ आप इस समय मैप में देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट रिवर हैं। इनसे अलग अलग क्वेश्चन बनते रहते हैं, गंगा की कौन सी सहायक नदी है, कौन सी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी नदी किस प्रकार से कहाँ से उसका उद्गम होता है, ये सभी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने जो हमारी बची हुई रिवर्स थी गंगा और यमुना उनके बेसिन के बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने पंच प्रयाग के बारे में भी डिस्कस किया, कौन से हमारे पंच प्रयाग हैं उनको आप याद रख सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास थी। एक और मैप है जिसमें और भी डिटेल में नदियाँ दी हुई हैं, तो इसे भी आप देख सकते हैं। वैसे हम आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो बता चुके हैं। यहाँ पर स्थानों के नाम भी लिखे हुए हैं कहाँ पर ये आकर मिलती हैं। जैसे पटना में आपकी घाघरा रिवर है, फिर आगे आकर कोसी रिवर यहाँ पर भागलपुर के पास
महानंदा रिवर, और ये जो हम आपको बता रहे थे आप देख सकते हैं ये है फरक्का बैराज। यहाँ से हुगली रिवर जो कि हमारे यहाँ की रिवर है कोलकाता में फ़्लो करती है, तो यहाँ पर हम पानी डाइवर्ट कर देते हैं गंगा से, क्योंकि फिर गंगा नदी बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ पर उसके जल का उपयोग किया जाता है। और भी नदियाँ जैसे सोन नदी की सहायक रिहंद है, कोयल रिवर है, फिर इधर टॉन्स रिवर है, केन ये आपकी आ गई, बेतवा रिवर, सिंध रिवर, पार्वती, काली सिंध, चंबल, ये सभी हमने आपको पहले भी बताया है। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें और आगे भी हम जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और साउथ इंडिया की नदियां उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली क्लासेज में। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, यानी जो हमारी आगे वाली रिवर्स हैं उनके साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।